हेलो फ्रेंड्स, हमको अभी आगे फाइंड आउट करना कि भाई हमने पहले जो पॉइंट लिया था वो पॉइंट हमने ऑन दी एक्सिस पे लिया था। सपोज के दिस इज अ डाइपोल्स, तो वन इज अ पॉजिटिव चार्ज, वन इज अ नेगेटिव चार्ज, और उसकी एक्सिस पे हमने एक पॉइंट कंसिडर किया हुआ था। वो पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई थी उसका आंसर ऐसे आया था कि भाई E इज इक्वल्स टू 2kp/r³। देन आफ्टर हमको एक सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। वो हमारा पॉइंट सिलेक्ट करना है हमको एक इक्वेटोरियल एक्सिस पे। ठीक है, इक्वेटोरियल एक्सिस हम किसको बोलते हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक हमको एक लाइन हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। ठीक है, वो जो लाइन आएगी वो लाइन पे आपको एक पॉइंट कंसिडर करना है। वो पॉइंट आपका P होगा और यहाँ तक के यहाँ तक का डिस्टेंस आपका R होगा। इट इज़ नॉन एज द इक्वेटोरियल एक्सिस। ओके, हम इक्वेटोरियल एक्सिस पे डायपोल मोमेंटम हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ओके, तो उसके पहले हमने क्या देखा था कि भाई हमारा डायपोल मोमेंटम था, तो डायपोल मोमेंटम का इक्वेशन हमको निकला था दिस P इज इक्वल्स टू 2qa। ठीक है, हमने एक डायपोल मोमेंटम का इक्वेशन निकाला था एंड इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट इज रिप्रेजेंट इज द डायरेक्शन। So its dipole momentum direction is negative charge to positive charge। એટલે dipole momentum की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं कि भाई इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कितना आएगा। देन आफ्टर आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं करवाता हूँ कि भाई एक अनइवन पॉइंट आप सिलेक्ट करोगे कि भाई यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, वो आपके मीन्स के एक नीट और JEE की एग्ज़ाम के लिए वो आपका इक्वेशन आएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ कि भाई आपका पॉइंट मीन्स के एनीवेयर पॉइंट कोई भी जगह पे आ सकता है। ठीक है, ओके, तो हम फर्स्ट टाइम देखेंगे भाई इक्वेटोरियल एक्सिस एंड देन आफ्टर हम देखेंगे एनीवेयर पॉइंट। नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करनी है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट एन इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इलेक्ट्रिक डायपोल हम ड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों क्या मीन्स के मैग्नीट्यूड सेम होती है बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट नेचर का होता है। ठीक है, एक हमने कंसिडर किया हुआ है नेगेटिव और दूसरा है हमारा पॉजिटिव। ओके, देन आफ्टर उसकी बीच का जो डिस्टेंस होगा दिस डिस्टेंस इज 2a, और सेंटर से लेके इतना डिस्टेंस होता है a, और सेंटर से लेके पॉजिटिव चार्ज तक का भी डिस्टेंस होता है a। ओके, देन आफ्टर दिस एक्सिस इज नॉन एज एक्सियल एक्सिस, बट हमको कंसिडर करना एक इक्वेटोरियल एक्सिस पे। तो दिस वर्टिकल लाइन इट इज द नॉन एज इक्वेटोरियल एक्सिस। ओके, आई विल कंसिडर दिस पॉइंट P एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट्स फाइंड आउट द पॉइंट P। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, एक पॉइंट से लेके हमारे चार्ज तक का डिस्टेंस हमको मेजरमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक पॉइंट P से लेके पॉजिटिव चार्ज तक का डिस्टेंस एंड देन आफ्टर पॉइंट P से लेके नेगेटिव चार्ज तक का डिस्टेंस मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। और हमारा पॉइंट P से लेके हमारा डायपोल मोमेंटम का डिस्टेंस, ठीक है, वो हम कंसीडर करते हैं कि भाई दिस डिस्टेंस इज R। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो जो ट्रायंगल बन रही है वो एक दिस ट्रायंगल इज अ पाइथागोरस थ्योरम से आप ये डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे आपकी अवर सिस्टम में हमारी सिस्टम में एक 2 आपका चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इक्वेशन आपका 2 ही बनने वाला है, पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन में जो आप डिस्टेंस इंडिकेट कर रहे हो वो डिस्टेंस आपको यहाँ पे R नहीं कंसीडर करना है, बट आपको कौन सा डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा कि भाई पॉजिटिव चार्ज, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो पॉजिटिव चार्ज से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, इसलिए यहाँ पे आपको एक A डिस्टेंस मिस के दिया रखा है और एक R डिस्टेंस दिया रखा है। तो A आपका डिस्टेंस हुआ पाइथागोरस थ्योरम से मिस के अकॉर्डिंग दिस डिस्टेंस इज नॉन एज अ हाइपोटेन्यूस। तो आपको एक हाइपो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो वो हाइपो की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे √R² + A²। मैं उसको एक दूसरी तरह से भी लिख सकता हूँ ना, R² + A² रेज़ टू 1/2, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके, देखिए कि भाई AB डिस्टेंस कितना आएगा, इतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ख्याल आया? तो AB डिस्टेंस आपका इतनी आएगा कि भाई √R² + A² का, तो आप क्या लिख सकते हो, R² + A² रेज़ टू 1/2।
ठीक है। ओके, सेम आपको एक मिस के थ्योरम लगाना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज एंड देन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज। ओके, बट आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ना डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक गिवन पॉइंट हैव द नेचर पॉइंट, तो उसका भी पॉजिटिव चार्ज होता है एक पॉजिटिव, ठीक है, उसका भी एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के मीन्स के यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी आएगी, ऐसी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है, ठीक है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी ना, रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव तो अट्रैक्शन होगा, ऐसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव चार्ज। ओके, देन आफ्टर आपको एक फाइंड आउट करनी है भाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि भाई दो वेक्टर ऐसे आपको मीन्स के दो वेक्टर आपका फाइंड आउट हुआ, दिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप कौन सा थियरम यूज़ करेंगे, आप पैरेललोग्राम थियरम यूज़ करेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम थियरम यूज़ करके आप ऐसे यहाँ पे एक फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी दिस डायरेक्शन में, ठीक है, ये डायरेक्शन में आपके एक रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड आउट होगी। ओके, देखिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल सपोज के थीटा एंगल, तो ए बी एंगल आपका कितना होगा भाई, थीटा एंगल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भाई जेड बन रहा है, ठीक है, तो ए बी एंगल आपका कितना होना चाहिए, थीटा एंगल, ख्याल है आपको, ए बी एंगल आपका थीटा एंगल बनना चाहिए। ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव की है उसका आपको टू कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना है। तो एक कंपोनेंट आपका इतना होगा, ए बी आपका एंगल थीटा होने वाला है, ठीक है, और एक कंपोनेंट आपका ए वाला होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं कंपोनेंट में इसके ई पॉजिटिव का मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो ई पॉजिटिव यहाँ पे एंगल नहीं है, तो ये कंपोनेंट आपका बनेगा साइन थीटा। देन आफ्टर यहाँ पे एंगल है, तो एक कंपोनेंट आपका बनेगा कोस थीटा, ठीक है। ऐसे ही सेम फिनोमिना से आपको फाइंड आउट करना है नेगेटिव का, तो नेगेटिव मीन्स के यहाँ पे है, तो उसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और दूसरा कंपोनेंट यही डायरेक्शन में आने वाला है, ठीक है। तो एक कंपोनेंट आपका जो वर्टिकली है वो वर्टिकली आपका साइन थीटा कंपोनेंट आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई माइनस साइन थीटा। देन आफ्टर सेकेंड यहाँ पे आएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे आपको एक 4 कंपोनेंट फाइंड आउट हुए। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज का मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ओके, तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसका इक्वेशन में निकालता हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज का इक्वेशन क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस आप कौन सा कंसीडर करेंगे, ए वाला डिस्टेंस कंसीडर करेंगे ना, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, बट उसका आप स्क्वायर करोगे तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज, ई नेगेटिव इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा के क्यू अपॉन, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो के क्यू, देखो मैं यहाँ पे एक मेरा चार्ज की जो वैल्यू होती है नेगेटिव, मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं कंसीडर करने वाला। क्यों नेगेटिव नहीं कंसीडर करने वाला, क्योंकि मैंने आगे वाले तो मैंने कंसीडर किया हुआ था, पर मैंने यहाँ पे डायरेक्शन रिप्रेजेंट की हुई है, ठीक है। अगर आगे वाले में आपने डायरेक्शन रिप्रेजेंट की होती तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा इक्वेशन बना था ना कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, तो आप यहाँ पे माइनस लिख देते, ठीक है, तो आप उसका मैग्नीट्यूड आप पॉजिटिव लिख सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पे भी पॉजिटिव ही रहने देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन उसकी रिप्रेजेंट मैंने पहले से ही कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं के क्यू अपॉन ऐसे ही रखूँगा कि भाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 1/2 और ऑल स्क्वायर, तो उसका भी आंसर कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज, ये बोथ आर की आती है सेम, बोथ आर इज सेम। ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास यहाँ पे 4 कंपोनेंट अवेलेबल है, आपके पास यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स अवेलेबल है, तो ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ओके, तो आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू बनेगी कि भाई E प्लस साइन थीटा, दिस इज अपवर्ड डायरेक्शन सो दैट आई इंडिकेट इज अ पॉजिटिव एंड देन आफ्टर यहाँ पे मैं माइनस इंडिकेट करूँगा, क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो E माइनस साइन थीटा। देन आफ्टर ये दोनों किस डायरेक्शन में जा रहा है? लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। आप कौन से साइन यूज़ करेंगे? नेगेटिव। तो माइनस E पॉजिटिव कोस थीटा एंड माइनस E नेगेटिव कोस थीटा। ओके, आप देख सकते हो कि E पॉजिटिव और नेगेटिव की आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ही है, ठीक है। तो ये दोनों कंपोनेंट आपका कैंसिल आउट हो गया, ओनली फॉर बचेगा ये दोनों कंपोनेंट। तो नेट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फाइंड आउट हुई? 2E कोस थीटा, बट नेगेटिव साइन आएगी। ख्याल आया आपको? 2E कोस थीटा फाइंड आउट होगी बट नेगेटिव साइन आएगी। ओके, तो ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई। आपको वेक्टर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करना है तो आप यहाँ पे भी P वेक्टर लिख सकते हो। तो P वेक्टर आप क्या लिखोगे भाई? P वेक्टर क्या था हमारा? तो P वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर इज अलोंग द इक्वेटोरियल एक्सिस, इट इज डायरेक्शन इज इक्वेटोरियल एक्सिस, ठीक है। जैसे हमने पहले एक्सियल एक्सिस के लिए लिखा था, यहाँ पे आपको इक्वेटोरियल एक्सिस के लिए लिख देना है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई सभी का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, बट यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ कि भाई कोस थीटा इज इक्वल टू क्या निकलेगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा एंगल है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पर कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपो। तो यहाँ पे कोस थीटा इज इक्वल टू आप लिखेंगे A अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू 1/2। ओके, देन आफ्टर आप क्या करेंगे भाई? सभी क्या वैल्यू पुट कर दीजिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे माइनस और 2 और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मीन्स के KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पे नहीं करना है, मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया है, उसका स्क्वायर आप करेंगे तो रूट निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन आफ्टर आपको कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे प्रूव कर देने के भाई A अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू 1/2। ख्याल आया आपको? तो आपका इक्वेशन कैसे बनेगा? देखिए कि उसका ऑर्डर कितना होता है? 1, और उसका ऑर्डर कितना है? 1/2। तो 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -2, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ -2QA, और यहाँ पे मैं K लिख देता हूँ। देन आफ्टर यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू हो जाएगा, उसका ऑर्डर 3/2 है, इसलिए 3/2। ओके, देन आफ्टर आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी फाइंड आउट कर रहे हो भाई? आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो डायपोल मोमेंटम की, बट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन में तो मोमेंटम का इक्वेशन तो इसका मोमेंटम तो आपको दिख नहीं रही है। P इज इक्वल टू आपका मोमेंटम का इक्वेशन होता है ना, P इज इक्वल टू 2QA। तो यहाँ पे बन रहा है ना 2QA, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? P। तो E इज इक्वल टू आपका क्या इक्वेशन निकलेगा कि -KP अब यहाँ पे आपको P कैप मीन्स के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, ठीक है। तो वो आपके एक डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर देगी। ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई 2QA के मीन्स के -KP, और यहाँ पे बचा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू 3/2। और यहाँ पे भी पहला वो वाला थियरम आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्या कि भाई आपका जो गिवन पॉइंट P इज़ ए वेरी फार फ्रॉम टू द A। ख्याल आया? आपका जो गिवन पॉइंट P है उसका जो डिस्टेंस R है, तो R इज़ वेरी मच इंक्रीज फॉर इज कंपेरिजन टू A। तो आप यहाँ पे एक थियरम यूज़ कर लेते हैं कि भाई A इज़ लेस देन R, ठीक है। तो एक की वैल्यू आपको निगलेक्ट कर देनी है, मीन्स के यहाँ पे आपको 0 पुट करनी है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी E इज इक्वल टू -KP अपॉन R स्क्वायर, और आपको यहाँ पे 0 पुट करना तो 3/2, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई, वो हुई -KP अपॉन R³ और यूनिट कैप P यूनिट कैप, ठीक है। ओके, तो ऐसे आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू -KP अपॉन R³ इंटू P यूनिट कैप। our equations, the electric field E is equals to -KP अपॉन R³। यहाँ पे -KP अपॉन R³ क्यों मैंने लिखा है? और P भी हमारा एक यूनिट वेक्टर ही है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे P को भी एक यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि भाई आपका जो वेक्टर मीन्स के जो डायपोल मोमेंटम है P, तो डायपोल मोमेंटम P की डायरेक्शन कौन सी आती है कि भाई -Q से लेके +Q, मीन्स के यहाँ पे हमारी डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन आती है P की। और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे आई? इस साइड आई, कि दोनों की डायरेक्शन कैसी हुई? अपोजिट, ठीक है।
इसलिए यहाँ पे इक्वेशन में भी दोनों की डायरेक्शन, आपका जो इक्वेशन फाइंड आउट हुआ इसमें यहाँ पे एक माइनस आया, ठीक है। और आप देखिए कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई है और उसका भी डिवाइड में मीन्स के आपका एक आर क्यूब ही आया है, ठीक है। पहले वाला इक्वेशन में भी आर क्यूब ही था, ख्याल आया आपको? ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई हमारा एक एनीवेयर पॉइंट में एक हमको एक पॉइंट दे रखा है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि भाई हमारा एक डायपोल है -2n + 2, उसके बीच का डिस्टेंस है 2a, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पॉइंट P है, उसके बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर, और इक्वेटोरियल एक्सिस पे भी एक पॉइंट है Q, तो भाई उसका भी डिस्टेंस है 2 मीटर। तो किस वाला पॉइंट पे मीन्स के कौन सा पॉइंट पे P और Q में से कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, या कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी, या दोनों पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या सेम आती है क्या। आप देखिए कि भाई यहाँ पे पॉइंट P इज एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हमने लिखा था कि भाई इज इक्वल्स टू 2 kp/r³। देन आफ्टर इक्वेटोरियल एक्सिस पे हमने लिखा था इज इक्वल्स टू kp/r³। चल आया। दिस इक्वेशन इज एक्सियल पॉइंट, दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू इक्वेटोरियल एक्सिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों में आपको डिवाइड में r³ मिस के 2 तो मिस पुट करना ही है, बट इसमें चेंजेस क्या आएगा कि भाई एक्सियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 2 टाइम्स मैक्सिमम होती है इस कंपैरिजन टू द इक्वेटोरियल एक्सिस। आपको ख्याल आया कि भाई आपका जो पॉइंट P है ऑन दी एक्सिस ऊपर रहेगा तो उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, और इक्वेटोरियल एक्सिस पे उससे हाफ होती है। इससे कितनी होती है? हाफ। तो देन आफ्टर आपको इस दूसरे इन दोनों के बीच में आपको एक रिलेशनशिप निकालना है कि भाई दिस इज एक्सियल पॉइंट, एक्सियल एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सियल एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इक्वेटोरियल एक्सिस, ऐसा उसका रिलेशनशिप निकला, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा एक पॉइंट एक एनीवेयर पॉइंट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एनीवेयर पॉइंट। आपको एक ऐसा पॉइंट दिया हुआ है कि वो एक एक्सिस पर भी नहीं है और एक इक्वेटोरियल एक्सिस पर भी नहीं है, कि आपके एक एक्सियल एक्सिस पर भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे उसकी फिगर में ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैंने कंसीडर किया हुआ कि डायपोल मोमेंट और उसकी भी इसका डिस्टेंस होता है 2a। ए वाली एक्सिस होती है एक्सियल एक्सिस, और ये सेंटर वाला पॉइंट ए वाली एक्सिस हमारी होती है इक्वेटोरियल एक्सिस। और यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है ए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है ए। तो हमको एक पॉइंट दे रखा है, दिस पॉइंट इज नॉट द एक्सियल पॉइंट एंड द नॉट इक्वेटोरियल पॉइंट बट एनीवेयर पॉइंट। तो मीन्स के मैं यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, दिस पॉइंट। ओके, तो इस पॉइंट पे उसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी, ख्याल आया आपको? इसकी आपको इफेक्टिवनेस फाइंड आउट करनी है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई उसकी इफेक्टिवनेस फाइंड आउट करने से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको एक आर डिस्टेंस मेजरमेंट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक का? डायपोल से लेकर आपका गिवन पॉइंट P तक का डिस्टेंस, इट इज़ नोन एज R, ठीक है। तो ये आपने एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मीन्स के R कंसिडर कर लिया। देन आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको एक कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, बट ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ एक क्वेश्चन इसके एक इक्वेटोरियल एक्सिस और एक एक्सियल एक्सिस के हो जाने के बाद मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू आपको मालूम है। ओके, देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंटम है -2 से लेकर +2, उसकी डायरेक्शन क्या आती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, तो उसका जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है तो उसका वेक्टर ऐसे आपको मिलेगा P वेक्टर, ठीक है। ओके, तो मुझे P वेक्टर का 2 कंपोनेंट चाहिए, और यहाँ पे आपका जो R ने जो मिस के एक लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे, तो वो एक यहाँ पे एंगल बना रही है, एक थीटा एंगल, दिस एंगल इज अ थीटा एंगल, ठीक है। और ये डिस्टेंस है आपका A। ओके, एक थीटा एंगल बना रही है और आपको एक P का 2 कंपोनेंट बनाना है, ठीक है। तो आप कैसे बनाते हैं, देखिए ये P का एक कंपोनेंट बनेगा। देन आफ्टर यहाँ से एक राइट एंगल तक ऐसे एक दूसरा कंपोनेंट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे एक थीटा एंगल है, तो ए वाला कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे? P cos थीटा, और ए वाला एंगल को हम क्या बोलेंगे? कंपोनेंट को P sin थीटा।
ओके, आप देख सकते हो पी कोस थीटा पी हमारी क्या है, एक मोमेंटम, और पी साइन थीटा पी हमारी क्या है, एक मोमेंटम है। ख्याल आया आपको? ओके, और देखिए कि भाई पी कोस थीटा है, दिस इज ऑन द एक्सिस पॉइंट। कैसे आ रही है, यहाँ पे आपका पी है और यहाँ पे आपका एक डिस्प्लेसमेंट में इसके आर का आपने कंसिडर किया हुआ है। तो पी कोस थीटा एक आपकी डायपोल मोमेंटम है, इट इज़ द ऑन द एक्सियल पॉइंट, इट इज़ द ऑन द एक्सियल पॉइंट पे आ रही है। ख्याल है आपको? ओके, देन आफ्टर पी साइन थीटा, देखिए पी साइन थीटा कैसे आ रहा है, देखो यहाँ पे एक नॉर्मल एक्सिस बन रही है ना, मैं उसको एक्सटेंड कर देता हूँ। चला है आपको? मैं ऐसे उसको एक्सटेंड कर देता हूँ तो आपका पी साइन थीटा कैसे बना, एक इक्वेटोरियल एक्सिस पे बना, ठीक है। और पी कोस थीटा कैसे बना, ऑन दी एक्सिस पे बना। तो आपके पास दोनों इक्वेशन तो अवेलेबल है, ऑन दी एक्सिस वाला और इक्वेटोरियल प्लेन वाला, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, आपको ये सभी सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। कि भाई पी वेक्टर का मैंने रिजोल्विंग वेक्टर टू कंपोनेंट फाइंड आउट किया है, आर कोस थीटा एंड पी कोस थीटा एंड पी साइन थीटा। पी कोस थीटा इज द अलाइन टू द पी, अलाइन टू द डिस्प्लेसमेंट आर, बट पी साइन थीटा इज द नॉर्मल टू द, ठीक है। ऐसा आपको एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ओके, तो आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स के यहाँ पे एक एक्सिस पे, इक्वेटोरियल एक्सिस पे आपकी फाइंड आउट होगी। मैं यहाँ पे ई ए लिख देता हूँ, ठीक है। इक्वेटोरियल एक्सिस पे नहीं, सॉरी, ऑन दी एक्सिस पे फाइंड आउट होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ई ए एक्सिस लिख दिया, ठीक है। ओके, तो उसका इक्वेशन आपका कैसा था, 2kp अपॉन आर क्यूब, ऐसा आपका इक्वेशन था, ठीक है। ओके, तो के की वैल्यू क्या आएगी, 1/4πε0 आएगी ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ, देखिए कि भाई यहाँ पे 2 का 2 ही मैंने लिख दिया और डिवाइड में 1/4πε0। ध्यान आफ्टर पी का आपको कौन सा कंपोनेंट लेना है, कि भाई पी कोस थीटा कंसिडर करना है, ठीक है। तो दिस कंपोनेंट इज द ऑन द एक्सिस कंपोनेंट। तो आपको यहाँ पे एक पी कोस थीटा कंसिडर कर देना है और यहाँ पे आर क्यूब, ठीक है। तो ये हमका फाइंड आउट हो गया। देन आफ्टर हमको एक इक्वेटोरियल एक्सिस पे, ठीक है, एक मीन्स के एक नॉर्मल पे हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेटोरियल एक्सिस का ई, ठीक है। तो उसका इक्वेशन आपको मिलेगा कि भाई उसका इक्वेशन कैसे था, के पी अपॉन आर क्यूब ही था ना। तो 1/4πε0 और पी आर क्यूब, बट यहाँ पे आपको लिखना है पी साइन थीटा। ओके, तो ये आपको मिला एक नॉर्मल का और ये आपको मिला एक अलोंग एक्सिस का, ठीक है। ओके, ऐसे आपका 2 कंपोनेंट मिल रहा है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए जो ऑन दी एक्सिस वाली है, ऑन दी एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी डायरेक्शन में आ रही थी, हमारी डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन में आ रही थी। क्यों? क्योंकि इसका इक्वेशन आपका ऐसा था कि भाई ई इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब, दोनों की डायरेक्शन सेम थी, इसलिए दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल एक्सिस के लिए यहाँ पे ही उसकी डायरेक्शन आएगी, ठीक है, ऐसे। ओके, ई ए। देन आफ्टर हमारा पी साइन थीटा यहाँ पे है, पी साइन थीटा हमारा यहाँ पे, तो दिस इज द इक्वेटोरियल एक्सिस। ओके, तो इक्वेटोरियल एक्सिस के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी भाई, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक अपोजिट डायरेक्शन का एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करता हूँ ऐसे। तो दिस इज अ इक्वेटोरियल एक्सिस का, ठीक है। तो दोनों कंपोनेंट हमको यहाँ पे फाइंड आउट हुए। ओके, देन आफ्टर हमको क्या ड्रॉ करना है, पैरेललोग्राम से उसका रिजल्टिंग निकालना है। ओके, तो इससे मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाया और उसका रिजल्टिंग यहाँ पे फाइंड आउट हुआ। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी आपकी आएगी, ठीक है। ख्याल आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे आपका मिस का कंपोनेंट निकलने वाला है। तो ए कंपोनेंट को हम क्या बोल सकते हैं, ई बोल सकते हैं, और ये वाला कंपोनेंट को हम क्या बोल सकते हैं, ई ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। ख्याल आया आपको, ठीक है। पहले एक ये कंपोनेंट हमारा कौन सा है भाई, ऑन दी एक्सिस वाला कंपोनेंट है, और दूसरा है हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस वाला कंपोनेंट है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर उसका रिजल्ट निकालना आपको आता है क्या भाई, उसका रिजल्ट आप कैसे निकालेंगे, दो कंपोनेंट के बीच का एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री है। तो उसका रिजल्ट डायरेक्ट ही निकल जाएगा कि भाई ई इज इक्वल टू रूट, फर्स्ट कंपोनेंट हमने कंसिडर किया ई ए का स्क्वायर, देन आफ्टर ई का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आपको इन दोनों का आपको स्क्वायर लिख देना है। ओके, आप देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा होने वाला है। मैं इन दोनों में से 1/4πε0 ये मैं कॉमन ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको बाहर ही लिख दिया। ओके, देन आफ्टर अंदर में क्या आएगा, देखिए कि भाई 2 का हो जाएगा 4 और पी का होना है पी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा cos थीटा, और यहाँ पे बनने वाला r⁶, और यहाँ पे क्या बनने वाला है कि भाई पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r
6 r⁶ मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1/4πε0 तो बाहर ही लिख दिया था, चला है आपको। ओके, देन आफ्टर देखिए क्या होने वाला है, यहाँ से r6 और r6 ये दोनों मिस के इसमें से बाहर हम निकाल लेंगे तो उसका मिस के r³ हो जाएगा। एंड देन आपने यहाँ पे p² है और p² है, वो भी आप कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ओनली पर क्या बचने वाला है, मिस के आपका बाहर निकलने वाला है p। तो यहाँ पे आप p/4πε0 r³ आपने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे बचा 4 cos² एंड प्लस sin²। ठीक है, ऐसा आपका मिस के यहाँ पे इक्वेशन बचा। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, देखिए कि यहाँ पे p/4πε0 r³ अवेलेबल है। ये 4 cos² माथी मैंने 1 cos² मैंने कंसिडर कर दिया। तो cos² प्लस sin² प्लस 3 cos² ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, देन आफ्टर cos² प्लस sin² इक्वल क्या होती है 1। तो p/4πε0 r³ यहाँ पे आपका इक्वेशन निकला कि भाई 1 + 3 cos²। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हुई। ओके, ऐसे आपका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हुआ। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड किसका फाइंड आउट हुआ, एनीवेयर पॉइंट का फाइंड आउट हुआ। ठीक है, ये हमने जो इक्वेशन निकाला, ये इक्वेशन हमारा राइट है कि रॉन्ग, ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, देखिए आपका अगर पॉइंट ऑन दी एक्सिस है, ऑन दी एक्सिस, ठीक है, अगर आपका पॉइंट ऑन दी एक्सिस है तो उसकी बीच का एंगल कितना आने वाला है, थीटा = 0, क्योंकि पी भी यही डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही डायरेक्शन में है। तो थीटा = आएगा 0, उसके बीच का कोई एंगल नहीं मिलने वाला। ठीक है, आर और पी के बीच का कोई एंगल नहीं है। तो थीटा = आप यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे आएगा 3 + 1, तो 3 + 1 = 4। तो 4 का रूट हम करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए k की वैल्यू मैंने नीचे रखी हुई है, तो 2kp/r³। ये इक्वेशन आपका बन गया ऑन दी एक्सिस का। देन आपको इक्वेटोरियल एक्सिस का फाइंड आउट करना है ना। तो इक्वेटोरियल एक्सिस मीन्स के ऐसे, तो उसकी बीच का एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो आपको यहाँ पे 90 रख देना, तो cos 90 = मिल जाएगा आपको 0। और यहाँ पे आएगा √1, तो √1 का ओनली पर 1 ही होता है। तो यहाँ पे बन गया kp/r³। ऐसे आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के भी आपको एक डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैं ये जो एंगल बना, दिस एंगल इज अल्फा मैंने कंसिडर कर लिया। ठीक है, ओके, जहाँ पर आप डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर लेते हो, टेंजेंट से। जैसे आपने वेक्टर क्वांटिटी में 11th में आपने बहुत इक्वेशन में डायरेक्शन फाइंड आउट की हुई है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ कि भाई tan α = क्या होगा, वर्टिकल/हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे आएगा EE/EA। ओके, इन दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, तो मैं दोनों का इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो 1/4πε0 p sin θ/r³, then after 2p cos θ/4πε0 r³। देखो ये डिवाइड में 4πε0 r³ और ये भी 4πε0 r³ कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आफ्टर पी भी कैंसिल आउट होने वाला है। और यहाँ पे बचा sin θ/cos θ और 1/2। तो हम उसको क्या लिखेंगे, sin/cos θ को tan θ। तो यहाँ पे आपकी tan α = यहाँ पे आपको मिला tan θ / 2। बट आपको अल्फा फाइंड आउट करना है ना। तो अल्फा = आपका इक्वेशन निकलेगा tan 1 tan θ / 2। चला है, तो ऐसे आपको एक डायरेक्शन भी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो आप ऐसे उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपका सिलेबस में नहीं है, बट आपको मिस के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एनीवेयर पॉइंट का इक्वेशन कौन सा होगा। तो आपको ओनली फॉर एक इक्वेशन भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, ऐसा आप इक्वेशन भी याद रख सकते हो। ये पूरा आपको सोल्व करने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि आपको ये सोल्व करने के लिए नहीं आएगा। बट वो जो पहले दोनों वाला था वो आपके एक थियरी में आ सकता है। ठीक है, बट ये आने वाला नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है कि भाई ओनली पर उसका इक्वेशन ही याद रखना है कि भाई E = p/4πε0 r³ √1 + 3 cos² θ और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने का ये वाला इक्वेशन। चला है आपको, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले फाइंड आउट की ऑन दी एक्सिस पे और उसका इक्वेशन हमने निकाला 2kp/r³। देन आफ्टर इक्वेटोरियल एक्सिस का हमने निकाला kp/r³, उसकी बीच का हमने रिलेशनशिप भी देखा। ठीक है, देन आफ्टर एनीवेयर पॉइंट। ओके।